हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज दिन है रविवार का। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनके नाश्ता बनाने की तैयारी। और आज फरमाइश हुई है, बोल रहे कि गरम गरम आलू के पकोड़े बना के दे दो। पकोड़े तो मैंने आलू काटने शुरू कर दिए थे। ये अभी उधर की साइड में चले गए थे। सुबह सुबह सबसे पहले उठ के देख का ही है कितने पौधे जमे या नहीं जमे, जो हमने गमले हुए थे। अभी बंदर आ गया था। सारे के सारे इतनी जल्दी आए अंदर की साइड में, बहुत जल्दी। धड़कन तेज हो गई थी कितनी। नंदू तो अंदर ही बंद हो गए थे। अच्छा जी, ये वहाँ रख के आओ, मम्मी के पास रख के आओ बर्तन। सर आपका ब्रेकफास्ट? अपना तो हो गया भाई नाश्ता। दही थी 1 कटोरे से, मैं 1 सेब काट कर डाल लेता, काला नमक। मुझे तो पता नहीं भाई रिएक्शन करता हो या नहीं करता, पर मैंने खा लिया। स्वाद भी बढ़िया था और पेट भी भर गया। अब जो भी होगा रिजल्ट वो बाद में देखी जाएगी। ऐसे पहले भी खाए थे तो कुछ नहीं हुआ था। लग तो ही रहा कि भाई सेब के अंदर जो दही है वो बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा। और उसे तो जब भी तो बना के है नहीं, ये बनाऊंगी यार उसके घर के लिए। ये क्या फिर ये नहीं खा पाओगे आप? पकोड़े वकोड़े नहीं खा पाओगे क्योंकि पेट भर जाता है। अब देख लो, चॉइस आपकी रहेगी बिल्कुल। और ये क्या है इसमें? इसे रख के आओ, कान्हा जी के कपड़े। जाओ इसे रख के आओ, बाद में बात करते हैं। तो भाई मिट्टी का चूल्हा जल चुका है और आलू को छील कर धो लिया था और अभी इनकी कटिंग भी कर लिया है कुछ इस तरीके से। और मैं बच्चों को बोल रही थी कि अगर इसमें प्याज भी ऐड कर दे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन बच्चे जो हैं अपनी मनमानी अपनी पसंद का ही खाते हैं। तो अभी हम इस बर्तन में डाल लेंगे ये आलू, ये सारे आगे देखो भाई इसमें। और अब डाल लेंगे इसमें बेसन। तो बेसन को इसके ऊपर ही छान लेंगे। ये बेसन हमने दाल मंगा के मार्केट से चने की, तो उसी से तैयार किया है अपनी मिनी चक्की से। तो इसमें थोड़ा सा गुड्डू बोल रही मम्मी सूजी ऐड कर लो, जिससे कि इनमें थोड़ा सा क्रंचीपन आ जाए। क्रंची सी खाएगी, लेकिन बाकी सबका क्या होगा। तो यहाँ पर बेसन हमने इसमें छान लिया है। अब डालते हैं मसाले। नमक थोड़ा ही रह गया, दूसरा पैकेट निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया सफ़ेद नमक और ये हो गया हमारा काला नमक। इसमें अब आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च इसलिए नहीं डाल रही, नहीं तो फिर आना खानी करेगा खाता हुआ। और आधा चम्मच जीरे का। तो जी अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इधर कढ़ाई भी रख देते हैं, जब तक वो भी गर्म हो जाएगी तब तक ये मिक्स होगा। तो इस मिक्सचर में मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और जीरे का पाउडर डाला है। थोड़ा सा साबुत जीरा भी डाला है, जो इससे बहुत टेस्ट आता है इसमें। और आलू मैंने पहले ही रख दिए थे काट कर, तो इसलिए उनका पूरा पानी सूख गया था और मुझे थोड़ा सा इसमें पानी भी डालना पड़ा इसे गीला करने के लिए मसालों को। तो ऑयल गर्म होने के बाद में मैंने सबसे पहले इसमें पकोड़े डालने शुरू किए। तो बच्चे लग गए चाय की कटोरी ढूंढने के लिए और बोले कहाँ पर बैठकर पिए चाय। प्रीति ने पोछा लगा दिया था। मैंने कहा मेरे बहुत ही नज़दीक बैठो, दूसरे को परेशानी नहीं होगी, मैं यहीं पर बना बना के तुम्हें खिलाती रहूँगी गर्मा गर्म पकोड़े। तो यहाँ पर बन रहे हैं। आज संडे के दिन जनता की भारी मांग को देखते हुए ये चढ़ा दिया कढ़ाई और डाल दिया तेल और इसमें डाल दिया है बेसन लपेट के आलू वाली पकौड़ी बनने के लिए। और आरुषि यहाँ पे इंतज़ार कर रही है क्योंकि भाई अभी बजे हैं 10:30, तो भूख का तो टाइम हो ही रहा है। अभी तक नाश्ता पानी ने कुछ मिला नहीं है। कह रहे आज तो यही खाइयो। तो भाई उससे तो ठीक ही है कि भाई ये पिज़्ज़ा ले आओ और भाई ये डोसा
डोसा ले आओ, ये जलेबी ले आओ, ये फलाना ढिमका ले आओ, उससे तो ये ठीक ही है। शुद्ध सरसों के तेल में बनी हुई आलू बेसन की पकौड़ी, तो इनका इन्हें आज नाश्ता दिया जाएगा। बेटा आप क्या खाना पसंद करोगे? मैं हाँ पकोड़े, पकोड़े किस चीज़ के पकोड़े? जौन से मम्मी बना रही। कौन से बना रही हैं? पकोड़े है ये, मम्मी फ्रेंच फ्राइज के तरह बनावे है पकोड़े। हाँ ये फ्रेंच फ्राइज भी बोल सकते हैं। सही कह रही है आरुषि, और नंदनी भी सही कह रही। बेटा ये एक तरीके से पकोड़े ही हैं, आलू के पकोड़े बस। मैं कुछ भी कह लो, पकोड़े कह लो, पकौड़ी कह लो। वैसे डिमांड थी आज पालक के पकोड़े बनाने की। पालक की पत्तियों को बेसन लपेट के ऐसे निकाल दूं ना, मैं कभी कभी बनाऊं। पर पालक नहीं मिला इसलिए पालक के पकोड़े नहीं बन पाए। यू आर राइट बेटा, यू आर राइट। और आप ज़्यादा पसीने मत ले, उधर पार्क में भी जाने का टाइम नहीं है। पार्क नहीं वो गार्डन है। पार्क ही है बाबू। गार्डन है, चलो भाई गार्डन होगा, जैसे ये कह रही भाई वैसा ही मानना पड़ेगा। मैं तो वैसा ही मान लो जैसा भी जो कोई कुछ कह रहा है। मैं अपनी ज़्यादा राय किसी पे ठोकता नहीं हूँ, ना किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई सबकी राज्य में राज्य है, खुश होना चाहिए हर किसी का मन। तो जो कोई जो कुछ कहना चाहता है वो कह ले। फिलहाल तो हम इन्हें कह रहे थे फ्रेंच फ्राइज, पकौड़ी और क्या कह रहे थे, पकोड़े। हाँ लेकिन कुल मिला के ये पर्यायवाची हैं एक ही चीज़ के, जो बनने लग रहे हैं यहाँ पे। चलो अब की बार ब्रेड वाले बना के खिलाऊंगी, पनीर वाले। पनीर बनाऊंगी पहले, उसमें लंबा प्रोसेस होगा। घर पे ही पनीर बनाऊंगी और तब बना के खिलाऊंगी, ठीक है? ओके नेक्स्ट टाइम बेटे क्या बनेगा? पनीर के और आलू के पकोड़े। ठीक है बेटा, आलू ठीक के है। तो हो गए पकोड़े। आलू के तो होंगे ही, बिना आलू के तो कोई पकोड़े जो है बनते ही नहीं। बनते नहीं हैं लगभग। अच्छे नहीं लगते। हाँ भाई, मेरा क्या बनेगा? अरे तो क्या कर रस्ता नहीं कर रहा। इधर मम्मी ने पहली गानी तार दी पकौड़ियों की, और उधर हमारी जनता पार्टी भी इंतज़ार कर रही, यहीं बैठ के देख रहे कितनी उतर गई कितनी रह रही। और उधर चाची जी ने चाय भी बना दी गैस पे, देखिए। हाँ बढ़िया बनी ना बिल्कुल गरम गरम, और खाएंगे चटनी के साथ। भाई जल्दी जल्दी यहाँ पे कुछ कपड़ा डाल लो। ये दूसरी गाड़ी डाली इसमें भी जा, इंतजार कर रही भी जा। ये पकौड़ी ठंडी भी स्वाद नहीं लगने की। चलो गरम गरम ही हो इनका तो स्वाद पकौड़ों का। ओके जल्दी। प्रीति कह रही कि नींबू के पत्ते तोड़ लाऊंगे, जब पालक नहीं मिला इसकी नींबू के पत्तों की बन जाएगी। एक काम कर रही है, हल्दी वाले लिए कड़वे भी लगने की। जिस तरह अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाए ना, वे भी ट्राई करूंगी किसी दिन। अरबी के पत्तों वाले पकौड़े भी वे बनाए नहीं बनना आज तक। संडे स्पेशल में पकौड़ी बन के तैयार है। ये वाली चटनी लाल वाली, हरे वाली, दोनों चटनी बना के रखी हुई है। तो लो भाई बच्चों, शुरू करो। अपनी अपनी प्लेटें इस तरीके से सजाओ और संडे को एंजॉय करो। सुबह से लेकर शाम तक आज तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा बना के खिलाने वाली है। गरम गरम पकोड़े तो एक नंबर लग रहे। एक नंबर लग रहे, चलिए 2 नंबर नहीं लग रहे, 3 नंबर लग रहे। 3 नंबर लग रहे। अच्छा चलो हाँ, लगने चाहिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ले उठो, टमाटो से नहीं गरम हो रही है इधर से, लगी दिखा उसमें कर ले और इसमें कर ले। उठो रखेगी। तो बच्चों को नाश्ता कराने के बाद में अभी संडे स्पेशल में एक चीज़ और होती है हमारे यहाँ पर। तो मैंने स्टील के भगोने में ही इसको पकड़ने के लिए रख दिया था। तो कई सारी बहनें बोल रही थी कि ये धात वाले बर्तन, जिसकी हम पतीली, जिस मेटल की पतीली यूज करते हैं वो बंद कर दीजिए, वो हमारी बॉडी को जो है काफ़ी कमज़ोर बनाता है। एक डॉक्टर ने मुझे बताया था, डॉक्टर राजश्री, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये नहीं बर्तन यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अभी स्टील के बर्तन, ये भिगोने हमारी दुकान पे लाए गए थे। तो अभी हमारे खाना बनाने में, घी गर्म करने में, दूध पकाने में, लस्सी रखने में अच्छा खासा काम आ रहे। घर में यूज कर रहे हैं हम इन भिगोनों। कई साइज हैं, 5 तरह के भिगोने हैं। तो यहाँ पे जो है बस मक्खन का देसी घी बस कुछ ही देर में बन जाएगा। जो ये वाइट सा दिख रहा ना, बस ये और ख़त्म हो जाए, जल जाए इसमें से, और बस ये हमारा
देसी घी बन के तैयार हो गया। तो आज हमने हंडी में दूध करने के लिए नहीं रखा, आज मिट्टी के चूल्हे पे गर्म करेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी रुक रुक के बारिश आ जाती है, फिर हरे को ढकने की प्रॉब्लम, और इतना बड़ा कोई तसला हमारे पास नहीं है, प्लास्टिक के हैं, वो पिघलने का डर रहता है। तो प्रीति कह रही कि बस मिट्टी के चूल्हे पे इसे गर्म कर लो। तो बातों में ये देखिए देसी घी बन के तैयार हो गया, और अभी इसकी सारी छाछ जल गया है। तो ये चीज़ें भी मैंने ससुराल में सीखी जी, देसी घी बनाना मक्खन से। वैसे हमारी मम्मी बनाती थी, लेकिन वहाँ पे मायके में क्या होता है कि बच्चों को इतना कोई ध्यान नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं, क्या जिम्मेदारी होती है, सब कुछ यहीं पे। तो यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया, ये तेल रिताऊँगी, और तेल इतनी बढ़िया क्वालिटी का है, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, इसका ज़रा सा भी कलर चेंज नहीं हुआ। कई बार हम लोग खुला बिना पैकेट का पैकिंग वाला तेल मंगाया है, तो उसका कुछ भी सामान बनाओ, कुछ भी पकाओ उसमें, उसका एकदम कलर चेंज हो जाए। और इतने सारे पकोड़े बच गए, और ये बनाए थे मैंने बासी रोटी से, ये देखो बासी रोटी से बना के धर दिए, और ये खा लेंगे। जब इन्हें भूख लगेगी दही के साथ में, दही रखी ठंडी हो जाएगी वह दही चटनी, जिसके साथ भी खाना चाहोगे। तो चलो भाई, अब मैं यहाँ से ही सारा सामान संगवाना शुरू करूँगी, और फिर करूँगी बर्तन का। अभी दोपहर का 1 बजा है, और डेली जैसे होता है ना कि हाँ बहुत तेज़ धूप हो रही, गर्मी हो रही, और बारिश अभी बंद हो गई थी 1 हफ्ते बाद से, और फिर से आज बारिश वाला मौसम। अभी बीच में बहुत तेज़ बारिश आई भी थी, लेकिन फिर से बंद हो गई। और अभी क्या हुआ, हमारे हाथ जाल लग गया, तो हमें पता नहीं चलता बारिश आ रही है नहीं, वरना जब ये नहीं था ना तो पानी यहाँ इस वाले फर्श तक ही आ जाता। और नाश्ता आज हमने लेट ही करा, 11-12 बजे तक तो नाश्ता ही हुआ, अभी तक काम ही नहीं पट्टे लग रहा। और यहाँ कमरे में ये तीनों नाश्ता करा के नहला के बिठा दिए थे, और इनकी आफत अभी भी जारी है। बाल भी निभाए इस लड़की ने, देखो नंदू बाल तेल लगा के, नंदू नहीं थे उसे, नंदनी कहो उसे। और इन तीनों का पूरा दिन ऐसे ही चले जा। चलो एक बार को तो एक खेल भी लेंगे, एक बार को तो मम्मी से इतनी परेशान आ जा, हर टाइम शोर इतना मचा है कि कुछ काम भी नहीं कर देते। गात में क्या होगा इनके आज इसे इन्हें ना किताब लेके 4-5 घंटे के नाम के बिठाइयो, दही तोड़ो इनकी, है ना। अब जितना आ जाओ, और रोटी इतना ना दियो जितना मांगे ना, ये रोटी बनाई नहीं, चूल्हा शांत हो गया एकदम। अब तो गैस पे बनेगा जो कुछ बनेगा, अब तक तो पकौड़े ही खाए, तो अब तो शाम का और दोपहर का एक साथ ही बनेगा आज तो। हाँ, और उधर अभी काम भी रोकना पड़ा क्योंकि लाइट चली गई, लाइट भी फजीता करता है। 2 बजे आओगी, राम कथा चल रही, तो उसके चलते बिजली का रूटीन पूरा चेंज हो गया, और अब 2 बजे से आओगी, 1:30 बजे भी आ सके, जिस टाइम वो शुरू होएगी। हाँ, जिस टाइम वो शुरू हो, हाँ उस टाइम लाइट आवे, अब फिर शाम तक ही रहेगी वो। अभी मम्मी का सारा काम निपट गया, मम्मी पानी की बोतलें भर के रखती, और हाँ ठंडा सा पानी चाहिए थोड़ा सा। वैसे मौसम तो है नहीं, और कोई नहीं पीता हमारे घर में, नॉर्मल पी के ही ठीक है, क्योंकि बीमारी का सीजन वैसे भी चल रहा। तो ये रहो, इसका मम्मी अभी लगा मेरे हाथ का, देखो इसके बालों में तेल तीनों का लगा मेरे तीनों की सर्विस इनकी होती रहा मेरे हाथ से, उसका कम लगा। ढंग देखो इन्होंने कैसे बना रखे हैं अपने, इनके बाल तड़की तो ना, हम तो काम में लग रहे हैं, ये नाश्ता करके अपना भीतर मस्ती कर रहे, ड्राइंग बना रहे सुबह से, ड्राइंग बना रहे छुट्टी वाले दिन। खड़ी हो, कितनी डेटी बना दी इन्होंने। खड़ी हो जा, जाने की नहीं, डंडी से डरा लो, पैर तो डरा लो, हाथ तो डरा लो, कंगे तो डरा लो, खड़ी हो जा। पता नहीं कहीं बंद का आई है बारिश में, ये गाड़ी के नीचे लेट रही थी, और बारिश में तो आई होगी। जला के दे, भूख लग रही है, भूख लग रही, ए डंडी ना मारे, इसका पानी पूछ रही है, ले आ जा पानी। मम्मी का और चाची जी का काम नहीं बट, क्या अब लगेगी इनकी क्लास, देखो बाहर नहीं लिया बाल एकदम, क्यों इसके कानों में रात भी चल ले, क्यों पिछान रहेगी हमारी पीली है, तो फिर भी रहेगी, आपको पिछान रहेगी। चले पीला मासी, इसका इसे मट्ठा पिलाएंगे अब, भूख लग रही है, जब तो नहीं जा रही है। देखो जो है पी लगी से जब डालना है इस पे, यह ठीक होगी थी या फिर सूख गई, देखो जब से अब वहाँ रह रही 3-4 दिन तक, यहाँ उधर चली जा, और वहाँ हाँ ये अपनी माँ के साथ जावे है, इसकी माँ पता कैसी पूरे गांव में घूमे है वहाँ। नहीं, गांव में तो पूरे में घूमती नहीं, ये जो पूरा मोहल्ला है हमारे वाला, इसमें पूरे में कवर्ड करे है वहाँ। हाँ वो इसका इलाका है। अब वो क्या हुआ, इसके पिल्ले भी उसके पीछे चले गए। एक तो आज इसका यहाँ गर्दन पे वो हो रहा हाँ है, जूली, एक सीपी, एक सीपी दो, और इनके नाम भी हमने रख रखे। दूसरे घर तक परले मोहल्ले तक की, हमारे घर से लेकर परले मोहल्ले तक। हाँ
हमारे घर के कोने से लेकर उसके 4 बिल्ले हैं, चारों वे उधर ही रह रहे हैं और ये इधर रह रहे हैं। और पापा जी से इस पे गुस्सा कर रहा है, जब ये अभी ना बताओ कहीं चली जा। तेरे पापा को नहीं रहेगा, कहती मैं उठा कर ले गया। हाँ, एक दिन ये आई नहीं, सुबह सुबह पापा जी सोच रहे कि अड्डे पे जा रही थी, कोई उठा के तो नहीं ले गया उसे। फिर आके पापा ने बोला कि जब ये आओगी इसकी पिटाई करिए, बिना बताओ जाओ। इन्हें एक दिन मम्मी ने निला भी तो दिया था, साफ हो गए थे उस दिन तो बिल्कुल। घर के काम निपटाने के बाद में अब थोड़ा सा ध्यान बच्चों पे दिया जाए। तो इनके बालों में कंघी नहीं हुई थी, सुबह से नहाने के बाद में सारों ने ऑयलिंग करवाई और अपने बालों में कंघी करवाई। इसके तो छोटे छोटे से, यो भी तो नहीं कंघा करता, बालों में तेल लगा के इतने बड़े बड़े। हाँ, गंजा करवा देंगे इसके मम्मा के भी आता, बाद में गंजा करवा देंगे तीनों की ने। फिर इनके बाल दोबारा से आएंगे ना, तो मम्मा की शादी तो रिवील की क्या बात है, सबको नहीं पता लगेगा। मम्मा की शादी मतलब नए कपड़े, नई साड़ियाँ, हल्दी में के कपड़े तो हमारे पास रखे हैं। और क्या, इस बार से एग्जाम भी नहीं है। हरा तो है इस पे। हाँ, हरा तो है और रक्षाबंधन में बनता। मम्मी देखो, गुड्डू दीदी के पास ही तो है, मेरे पास थोड़ी है। तेरे बनवा देंगे। मैं भी बनवाऊंगी, इसका हरा सूट लाइट आ गई, लाइट। पर वो मेरा एक मशीन चलाता जा। टाइट आया मेरा। काफ़ी देर से मिस्त्रियों की टीम भी जो है वो फ्री बैठी थी, क्योंकि लाइट अभी आई है। 2 बजे की टाइमिंग बन चुकी है लाइट की। और भाई पपीज को जो है इनका लंच हो गया है लस्सी का। मॉर्निंग में ये दूध पीते हैं और दोपहर में लस्सी, और जो भी कुछ घर में बनता पकता है वही सब इनको खाने को मिलता है। तो अब हम जो है थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, क्योंकि सारा काम हमने समाप्त कर दिया। कपड़ों की धुलाई भी कर दी, ड्रेस वगैरह बच्चों की पता नहीं आज सूखेगी या नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी बारिश तेज़ होती है कभी रुक जाती है। सुबह से ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल गोल 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 गोल, कभी धूप निकल जा, कभी छाँव हो जा, कभी गर्मी सी हो जा, कभी हवा सी चलने लगे। और अभी जो है काम इधर शुरू हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कर लेते हैं रेस्ट, और आपसे मिलते हैं शाम के टाइम अपने दूसरे चैनल यूपी व्लॉगर बबली के साथ में। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।